हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य सागर के गद्य खंड की कहानी दो कलाकार जो कि मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी गई है, इसके कुछ सैंपल क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को दो कलाकार कहानी की पूरी एक्सप्लेनेशन समझा दी थी और कहानी के दो प्रश्न, कहानी का उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको किस ढंग से लिखने हैं इसके संबंध में मैंने बता दिया था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख लें ताकि उन्हें कहानी भी अच्छे से समझ में आ जाए और ये दोनों प्रश्नों के उत्तर भी उन्हें किस ढंग से लिखने हैं ये भी समझ में आ जाए। और आज फिर हम लोग कुछ सैंपल क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और उसके उत्तर आपको किस ढंग से लिखने हैं। ठीक है, और बच्चों आपको परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इसका प्रारूप आपको पता ही होगा कि आपका एक गद्यांश होता है और उससे रिलेटेड 4 प्रश्न होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्न आते हैं बच्चों वो कहानी से ही रिलेटेड आते हैं, यानी कहानी के जो घटनाक्रम है उससे ही रिलेटेड आते हैं। और जो डायलॉग्स होते हैं यानी कथन का वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। या फिर लेखक ने कहानी के माध्यम से क्या उपदेश देना चाहा है, क्या शिक्षा दी है, इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि ऐसे ही प्रश्न आपके लिए तैयार करूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको किस ढंग से लिखने हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। दो कलाकार, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। गद्यांश 1। अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, अरे यह क्या, वाक्य का वक्ता और श्रोता कौन है, वक्ता ने यह कथन किसके संदर्भ में कही है। यहाँ पर 2 प्रश्न है बच्चों, तो इसका उत्तर आप इस ढंग से लिखेंगे। प्रस्तुत कथन का वक्ता अरुणा है और श्रोता चित्रा है। अरुणा ने चित्रा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखकर यह कथन कहे। चित्रा ने एक बार एक चित्र बनाया जिसमें सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, मानो सबकी खिचड़ी बन गई हो, जो अरुणा के दिमाग को घनचक्कर बना देते हैं। सभी चीजें एक दूसरे में मिलजुल गई थी। ठीक है, तो यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर आपने बता दिया कि वक्ता यानी बोलने वाला, इस कथन को बोलने वाली अरुणा है और सुनने वाला श्रोता यानी चित्रा है। और फिर उसके पूरा कथन जो भी उसने कहा उसका संदर्भ आपने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, श्रोता द्वारा बनाया चित्र किसका प्रतीक है, वक्ता ने उसका किस प्रकार मजाक उड़ाया। वक्ता अरुणा को चित्र देखकर जब कुछ नहीं समझ आता तब श्रोता यानी चित्रा उससे कहती है कि यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है। यह उत्तर सुनकर अरुणा यानी वक्ता जो है ने यह कहकर मजाक किया कि मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है। बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। अरुणा को चित्रा द्वारा बनाए गए चित्र निरर्थक और बेमतलब लगते थे क्योंकि उसे उनमें मानवीय भावना की कमी दिखाई देती थी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये कंफ्यूजन का प्रतीक है, ये जो शब्द कहे थे चित्रा ने अरुणा से, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अरुणा ने उसकी चित्र का मजाक बनाते हुए कहा था कि मुझे तो लगता है कि ये तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक है। ठीक है, ये तो ये लाइंस आपको कहानियों से ही मिल जाएगी। और यहाँ पर एक ये पंक्ति मानवीय भावना की कमी दिखाई देती थी, तो ये पंक्ति आप जरूर लिखिए अपने उत्तर में, तो इससे आपका उत्तर जो है प्रभावशाली बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, घनचक्कर शब्द का क्या अर्थ है। अरुणा ने चित्रा द्वारा बनाए चित्र को देखकर क्या कहा और उसे क्या सुझाव दिए। उत्तर, घनचक्कर का अर्थ है चक्कर में डालने वाला अर्थात भ्रमित करने वाला। चित्रा ने नींद से जगाकर अरुणा को अपना एक चित्र दिखाया। इस चित्र में आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे थे।
इस चित्र को किस ओर से देखा जाए यह अरुणा की समझ में नहीं आता है। इसलिए उसने चित्रा को सुझाव दिया कि आगे से जब भी चित्र बनाए उसका नाम अवश्य लिख दिया करे, जिससे यह समझ में आ जाएगा कि 84 लाख योनियों में से यह किस जीव की तस्वीर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस ढंग से लिखेंगे और ये पंक्ति जो है वो आपको कहानियों से ही मिल जाएगी, बस आपको लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट गद्यांश 2। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त कथन का वक्ता कौन है? यह कथन किसके संदर्भ में कहा है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपर्युक्त कथन का वक्ता अरुणा है। अरुणा ने यह चित्रा की असंवेदनशीलता के संदर्भ में कहा। चित्रा 24 घंटे रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें चित्रा के चित्रों के लिए आइडिया नहीं है तो वह घटना उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती है। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। हर घड़ी, हर जगह और हर चीज में चित्रा अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है और उसे साक्षात रूप में चित्रित करने का ही प्रयास करती रहती है। यह उसकी संवेदनहीनता को ही प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको संदर्भ स्पष्ट करना है कि क्यों कहा। तो यहाँ पर चित्रा की असंवेदनशीलता, ठीक है, यानी मानवीय भावना उसकी कमी थी उसके व्यवहार में, तो उसके संदर्भ में ही ये सारी बातें कही हैं। ठीक है, तो आप इस ढंग से प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त कथन के माध्यम से वक्ता श्रोता को क्या सलाह देना चाहती है? उत्तर है, उपर्युक्त कथन के माध्यम से वक्ता अरुणा श्रोता चित्रा को यह समझाना चाहती है कि कागज पर यथार्थ वस्तुओं का चित्रांकन करना एक कला है, किंतु यदि वास्तव में उस कला से किसी के जीवन में रंग भर जाए अर्थात खुशियां आ जाएं, तो निश्चित ही वह कला उपयोगी होगी। अरुणा को चित्रा की कला निरर्थक सी लगती है, क्योंकि उसका मानना है कि ऐसी कला किस काम की जो आदमी को आदमी न रहने दे। यही कारण है कि वह बार बार चित्रा को यह समझाने का प्रयास करती है कि वह अपनी कला का उपयोग लोगों के जीवन को संवारने में लगाए, क्योंकि चित्रा एक धनी परिवार की इकलौती संतान है। उसके पास न तो धन की कमी है और न ही सामर्थ्य की, अर्थात उसके पास सामर्थ्य भी है और साधन भी। ठीक है, तो यहाँ पर अरुणा जो है चित्रा को सलाह देती है। अब जब कहानी पढ़ रहे होंगे बच्चों तो उसमें ही ये चीजें आपको मिल जाएंगी कि अरुणा ने किस तरह से चित्रा को सलाह दी थी कि वह एक धनी परिवार की लड़की है, तो धन की भी कमी उसके समक्ष नहीं है और सामर्थ्य भी है, क्योंकि इतने अच्छे गुण है उसके अंदर, सिर्फ मानवीय भावना की थोड़ी कमी है उसके अंदर। इसलिए अगर ये जो कार्य वो कर रही है, चित्रों को इतने सुंदर ढंग से वो चित्रित कर रही है, तो ऐसा ही कार्य यदि किसी के जीवन को संवारने में लगाए तो निश्चित रूप से और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा उसकी जो कला है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणा और चित्रा में से आप किसे महान कलाकार मानते हैं और क्यों? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने ढंग से उत्तर लिखा है बच्चों, तो आप अपने तरीके से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका विचार मांगा गया है। ठीक है, आप किसे महान कलाकार मानते हैं? उत्तर इस ढंग से लिख सकते हैं, मेरे विचार से अरुणा और चित्रा में से अरुणा महान कलाकार है, क्योंकि चित्रा ने प्रसिद्धि और धन कमाने के उद्देश्य से सुंदर और सजीव चित्रों का निर्माण किया। वहीं अरुणा ने बिना किसी स्वार्थ के उन बच्चों को अपनाया। चित्रा के लिए मरी हुई भिखारिन के समक्ष रोते हुए उसके अनाथ बच्चे चित्र के मॉडल मात्र थे, परंतु वहीं दूसरी ओर अरुणा के सामने उनके भविष्य का प्रश्न था। अतः उसने बिना किसी स्वार्थ के उन बच्चों को गोद लिया और उनका जीवन संवारा।
तथा उन्हें समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। अतः हमारे विचार से अरुणा एक सच्ची और महान कलाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप यहाँ पर चित्र के मॉडल के रूप में देखती थी, तो ये पंक्ति आप लिख देंगे तो इससे आपका उत्तर जो है ज्यादा प्रभावशाली दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर चित्र के मॉडल के रूप में ही चित्रा जो है सब चीजों को देखती है। तो इसी बात को आपको इसमें लिखना है। बाकी आप अपने ढंग से भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। गद्यांश 3, विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उसके चित्रों से क्या तात्पर्य है, समझाइए। उत्तर है, यहाँ उसके चित्रों से तात्पर्य चित्रा के द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट चित्रों से है। चित्रा जब विदेश गई तब उसने बड़ी लगन से अपना कार्य किया, जिससे उसकी कला और अधिक निखर गई, जिससे विदेशों में उसको शोहरत मिलने लगी। अखबार के कॉलम उसके चित्र की प्रशंसा से भरे रहते थे। उसने विशेष प्रसिद्धि पा ली। अगला प्रश्न है, उसके किन चित्रों ने उसे प्रसिद्धि दिलाई। उत्तर है, चित्रा द्वारा बनाए भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के चित्र ने विशेष प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, उसे विशेष प्रसिद्धि दिलाई। अनाथ शीर्षक वाला यह चित्र अनेक प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। इस चित्र की यथार्थता सभी को आकर्षित करती थी। इस चित्र के कारण ही चित्रा शोहरत के ऊंचे कगार पर थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों कि अनाथ शीर्षक वाला चित्र ही जो है उससे चित्रा को विशेष प्रसिद्धि मिली थी। अगला प्रश्न है, भिखारिन कहाँ बैठी रहती थी, चित्रा ने क्या देखा। उत्तर है, भिखारिन गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे बैठा रहा करती थी। जब चित्रा अपने गुरुजी से मिलकर वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि भिखारिन मरी पड़ी है। उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि चित्रा स्वयं को रोक नहीं सकी और एक रफ सा स्केच बनाने लगी। बाद में इसी चित्र ने उसे विशेष प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस ढंग से लिखेंगे बच्चों। और कहानी में जो भी इस तरह की बातें रहती हैं कि कहाँ बैठी रहती, जो भी इस तरह की चीजें हैं उसे आप याद रखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे बैठी रहा करती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकला और समाज सेवा में आप किसे उपयोगी मानते हैं और क्यों, कहानी के माध्यम से समझाइए। उत्तर आप इस ढंग से लिख सकते हैं, चित्रकला और चित्रकारिता दोनों एक ही बात है। तो चित्रकारिता और समाज सेवा दोनों में ही मैं समाज सेवा को उपयोगी और सार्थक मानती हूँ। इस कहानी में चित्रा जहाँ जीवन और जगत का यथार्थ चित्रण कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है, उसे करुण दृश्य भी अपने चित्र के मॉडल जैसे प्रतीत होते हैं। उनका साक्षात चित्र उपस्थित कर चित्रा चित्रकला के उत्कृष्ट सोपान को तो छू लेती है, किंतु उसकी संवेदनहीनता उसे सच्चा कलाकार नहीं बना पाती। वहीं अरुणा समाज सेवा कर आत्मसंतोष पाती है। वह भिखारिन के बच्चों को गोद लेकर उनका जीवन संवारती है, समाज में उन्हें उचित मान सम्मान दिलाती है। कहानी के माध्यम से लेखिका सच्चे कलाकार की पहचान को प्रदर्शित करना चाहती हैं। उनके अनुसार जो कलाकार अपनी कला के माध्यम से समाज और देश का कल्याण करता है, मनुष्य के प्रति सहानुभूति और परोपकार की भावना रखता है, वही सच्चा कलाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा आप बच्चों कहानी का जो उद्देश्य है उसको ही लिखने का प्रयास कर सकते हैं, कह सकते हैं।
क्योंकि लेखिका जो कहानी के माध्यम से कहना चाहती हैं उनको आप लिख सकते हैं, और बाकी आप अपने ढंग से भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके विचार मांगे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गद्यांश 4। कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा, अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है कथन का वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता को ऐसा क्यों लगा? कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर आप बच्चों इस ढंग से लिख सकते हैं, कथन का वक्ता चित्रा है और श्रोता अरुणा है। जब चित्रा प्रदर्शनी में अरुणा के साथ आए दो प्यारे बच्चों को देखती है तब वह अरुणा से पूछती है, यह बच्चे किसके हैं? इस पर अरुणा उससे कहती है, यह बच्चे मेरे हैं। इसी बात पर चित्रा को लगता है कि अरुणा उसे बेवकूफ बना रही है, क्योंकि बच्चों की उम्र अधिक थी, अर्थात लड़का 10 साल और लड़की 8 साल की थी। अर्थात चित्रा को अरुणा की इस बात पर भरोसा नहीं होता है और वह समझती है कि अरुणा उससे झूठ बोल रही है। ठीक है, तो आप कहानी में जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से समझ रहे हैं, उसको ही आप अपने शब्दों में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में अरुणा के किस सच से चित्रा की आंखें खुली रह गईं? उत्तर है, कहानी के अंत में प्रदर्शनी देखने आई अरुणा और उसके साथ दो बच्चों को देखकर चित्रा ने यह जानना चाहा कि ये बच्चे कौन हैं। तो अरुणा के यह कहने पर कि बच्चे उसके ही हैं, चित्रा को इस बात पर भरोसा नहीं होता और वह सच जानना चाहती है। अरुणा ने भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर कहा, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। यह बात सुनकर चित्रा की आंखें विस्मय से खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसी भिखारिन और उसके दो अनाथ बच्चों के चित्र ने ही चित्रा को इतनी प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरुणा के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। उत्तर आप इस ढंग से लिख सकते हैं, अरुणा सामान्य परिवार की एक व्यवहारिक लड़की है। वह भौतिकता को महत्व न देते हुए व्यवहारिकता को जीवन में महत्व देती है। एक छात्रा होने के बावजूद वह समाज सेवा और मानव कल्याण के प्रति समर्पित दिखाई देती है। उसके जीवन का लक्ष्य निर्धन, बेसहारा और गरीब वर्ग के बच्चों की सहायता करना है। वह अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती है, जो उसके त्यागशील और परोपकारी स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। चित्रा के द्वारा भिखारिन की मृत्यु का समाचार सुनते ही उसके अनाथ बच्चों की सहायता के लिए वह निकल पड़ती है तथा स्वयं की चिंता न करते हुए वह निरंतर बच्चों की मदद करती है, उन्हें अपनाकर उनके जीवन को संवारती है। इस प्रकार से वह मानवीय चरित्र के रूप में उभर कर सामने आती है। एक सच्चा कलाकार जिसका हृदय करुणा और ममता की भावना से ओतप्रोत है। तो यहाँ पर बच्चों अरुणा के चरित्र की विशेषताओं में आप वो व्यवहारिक लड़की है और वो व्यवहारिकता को महत्व देती है। दूसरा, मानव कल्याण को महत्व देती है, मानव कल्याण के लिए वो कार्य करती है। ठीक है, उसके परोपकारी स्वभाव उसका दिखाई देता है, त्यागशील और परोपकारी स्वभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो ये पूरी जो कहानी है उसमें वो एक मानवीय चरित्र के रूप में उभर कर सामने आती है और उसके हृदय में करुणा और ममता की भावना है। तो ये सभी जो हैं आप उसके चरित्र की विशेषताओं में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने क्या संदेश दिया है? उत्तर है, कहानी के माध्यम से लेखिका यह संदेश देना चाहती हैं कि मानव कल्याण ही श्रेष्ठ कला है। कहानी में दो सहेलियों की उत्कृष्ट कला का उल्लेख किया गया है। एक चित्रकला में पारंगत है तो दूसरी समाज सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानती है। दोनों ही कलाकार अलग अलग रास्ते पर
चलते हुए आगे बढ़ते हैं। एक प्रसिद्धि और धन कमा रही है तथा दूसरी आत्मसंतोष। इनके माध्यम से ही लेखिका यह स्पष्ट करना चाहती हैं कि जीवन में एक सच्चे कलाकार की क्या पहचान होती है। यद्यपि दोनों ही अपने क्षेत्रों में माहिर हैं, किंतु परोपकार का जीवन जीने वाला मनुष्य ही सच्चा मनुष्य है, वही जीवन का सच्चा कलाकार है। इस रूप में अरुणा एक सार्थक कलाकार के रूप में सामने आती है और वही सच्ची कलाकार है। तो इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों ये पूरा संदेश लेखिका ने जो देना चाहा है कि एक मानवीय कल्याण की जो भावना जिसके मन में है उसको ही सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में चित्रित करने का वो प्रयास किया है उन्होंने। तो यहाँ पर बच्चों आप कहानी के माध्यम से लेखिका और यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हैं मन्नू भंडारी जी का, तो उससे आपका उत्तर जो है और प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा संदेश आप इस ढंग से लिखेंगे। ठीक है, तो ये थे बच्चों कुछ प्रश्न जिसके उत्तर मैंने आपको बताए कि आपको इस ढंग से ये उत्तर लिख सकते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर किस ढंग से लिखने चाहिए ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।